नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS के अंदर। तो दोस्तों, मैं अशोक कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आपको अभी मैं 12th की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, जिसके अंदर हमने क्या है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा था 12th फिज़िक्स का। हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए इसके अंदर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जो कि क्या होता है विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको किसी भी लेक्चर के अंदर लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, तो आपका सुझाव हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, जो भी आपको लगे किसी भी वीडियोज़ के अंदर या आगे इन फ्यूचर के अंदर भी हमें कुछ चेंजिंग करना हो तो हम चेंजिंग करेंगे। आप अपना सुझाव ज़रूर दें, हमारे लिए आपका सुझाव क्या है बहुत हेल्पफुल रहेगा और हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करेंगे हम भी आपको जितना भी हम कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं 12th की फ़िज़िक्स का। हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। उसके अंदर हम पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो सबसे पहले मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा। इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, ये मेरे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके अंदर आपको पता होगा जो आप डाई का मतलब द्वि का मतलब क्या होता है दो, और ध्रुव का मतलब क्या होता है एक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है दो एक्स या दो ध्रुव होते हैं। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, आपके पास आवेश है, जैसे मैंने मान लिया ये एक आवेश है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, एक क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास ऋणात्मक आवेश है। ये दो आवेश है मेरे पास। इन दोनों आवेश का क्या है, जो इन दोनों आवेश का जो मेरे पास परिमाण होगा, जो मेरे पास इन दोनों आवेश का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों का, वो रहेगा मेरे पास सेम, मतलब बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इन दोनों आवेश को जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, इनको क्या किया मैंने कुछ दूरी पर रख दिया। ठीक है, कुछ दूरी पर होंगे एक दूसरे के, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे विद्युत द्विध्रुव। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्या है मेरे पास दो एक समान परिमाण के, दो जो है मेरे पास एक समान परिमाण के, इनका परिमाण है वो एक समान है मेरे पास। ठीक है, विपरीत आवेश है मेरे पास, जैसे ये धनात्मक है, ये मेरे पास क्या है ऋणात्मक आवेश है, विपरीत मेरे पास क्या है आवेश होंगे। ठीक है, जब एक दूसरे से किसी दूरी पर रखे गए हों, किसी दूरी पर रखे गए हैं एक दूसरे से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे विद्युत द्विध्रुव। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो समझ में आया है। ठीक है, आगे मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है इलेक्ट्रिक, जो मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे बोलते हैं विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, इसके अंदर क्या होगा मेरे पास वही सेम कंडीशन, दो मेरे पास आवेश है, एक मेरे पास क्या है धनात्मक आवेश है, एक मेरे पास क्या है ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, इन दोनों को मैंने कुछ दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है मैंने इनको, इस दूरी को मैं मानता हूँ x। ठीक है, इस दूरी को अगर मैंने x मान लिया तो क्या होगा, इस दूरी को इन दोनों को अगर मैं बीच से एक विषुवत रेखा खींचूंगा इन दोनों के बीच में मैं, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास इन दोनों को आधा आधा मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये मेरे पास होगा x/2, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा x/2। ठीक है,
तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, जो हमारे पास साइंटिस्ट है, अलग अलग टाइप के जो प्रकार के साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या सोचा, ये जो मेरे पास होंगे x/2 है, यहाँ पर मैं अगर इस पूरी दूरी को x ले रहा हूँ, इन दोनों को x/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आगे इस जो हम लेक्चर कर रहे हैं इसके अंदर आगे हमारे पास क्या होगा, एक डेरिवेशन होगी। उस डेरिवेशन को सोल्व करने में क्या है, अगर ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो क्या किया साइंटिस्टों ने, क्या किया, यहाँ पर जो दूरी है उसको x की बजाय क्या मान लिया, इस दूरी को x की बजाय उसने मान लिया 2a मान लिया। ठीक है, दूरी को क्या मान लिया, 2a। अब क्या है, ये दूरी मेरी बच गई, a दूरी बची हुई है, यहाँ पर मेरी क्या बनेगी, ये भी मेरी a दूरी बचेगी। अब आगे हम समीकरण करेंगे, उसमें आपको पता चलेगा ये कंडीशन हमने क्यों की है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। तो हमारे पास क्या, ये दूरी a है, ये दूरी भी a बनी है, हमने माना है 2a। ठीक है, इससे हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब क्या होगा, जो आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, यह विद्युत द्विध्रुव जो मेरे पास, एक मेरे पास धनात्मक आवेश है, एक मेरे पास ऋणात्मक आवेश है, इन दोनों को मैंने कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो ये मेरे पास टोटल क्या बन रहा है, ये मेरे पास बन गया एक विद्युत द्विध्रुव, ये मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इनमें से किसी एक आवेश को उठाकर, इनकी दूरी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कैसे, जैसे मेरे पास क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या करूँ, इन दोनों आवेश में से एक आवेश को मैंने उठाया है। ठीक है, एक आवेश मैंने लिखा यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a है। ठीक है, इनको मैंने 2a, तो टोटल दूरी से क्या है, गुणनफल किया इसको, आवेश को, तो मेरे पास ये क्या बना है, ये मेरे पास बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको क्या कैसे बोलेंगे हम, यह विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के बीच की दूरी के साथ गुणनफल। ठीक है, बीच की दूरी के साथ, एक आवेश के बीच की दूरी के साथ गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, गुणनफल के बराबर होगा, तो ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, आपको समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये एक क्या होती है मेरे पास, ये एक मेरे पास सदिश राशि होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और मेरे पास दिशा भी होगी। ठीक है, सदिश का मतलब होगा आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और दिशा भी होगी। तो दिशा की बात आते ही आपके माइंड में होना चाहिए, इसके अंदर दिशा कौन सी साइड में चलेगी, वो आपको पता होना चाहिए। जो हमारे पास धनात्मक और ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम आपकी दिशा कौन सी रहेगी, तो दिशा हमारी क्या रहेगी, दिशा इसके अंदर ऋणात्मक से धनात्मक तक चलेगी। ठीक है, दिशा हमारी रहेगी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, ये हमारी रहेगी दिशा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल आघूर्ण के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, जो हमारे पास डेरिवेशन शुरू होगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो डेरिवेशन। ठीक है, आसान रहेगी, धीरे धीरे समझेंगे हम डेरिवेशन को, क्या होगा, थोड़ा सा लेक्चर क्या होगा, लेंथी रहेगा हमारा लेक्चर। ठीक है, समझने की कोशिश करें, अपने नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, जितना मैं करवाऊँ उसको एक बार वीडियो को रोक कर आपके अपने नोट्स में लिखते रहें। तो अब क्या है, मेरे पास जो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र जो बनते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहे हैं हमारे पास डाइपोल मोमेंट के कारण, वो हमें देखने हैं। ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वाला पॉइंट आपका क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर स्थित एक बिंदु पर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव जो हमारे पास है, विद्युत द्विध्रुव है कि एक्स पर, इसके एक्स पर स्थित एक बिंदु पर, स्थित एक जो बिंदु है, इस पर एक स्थित बिंदु है। ठीक है, स्थित एक बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। बिंदु पर हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें अभी सोल्व करना है। हमारे पास क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, आपको मैं समझाऊं तो मेरे पास क्या रहेगा, एक विद्युत द्विध्रुव आपको पता चल गया, एक मेरे पास धनात्मक होगा और एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है, ऋणात्मक होगा आवेश। ठीक है, जो मेरे पास ये पॉइंट है वो है ऋणात्मक आवेश का। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इनको कुछ दूरी पर रखा हुआ है, इनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के एक्स पर जो मेरे पास ये जो लाइन होगी, ये जो मेरे पास बन रही है, ये मेरे पास क्या है, एक्स है इसका। ठीक है, एक्स है ये। इस एक्स पर क्या है, किसी बिंदु पर, एक एक्स पर कोई बिंदु है। ठीक है, बिंदु मान लिया मैंने, बिंदु पी है। ठीक है दोस्तों, बिंदु है मेरे पास, बिंदु है कोई एक, बिंदु पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक क्षेत्र निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो वो हम समझते हैं किस तरह से निकालेंगे, कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये इसका क्या मानते हैं हम, ये मेरे पास है इसका x। ठीक है, ये लाइन पूरी जा रही है, x है मेरे पास। इसके अंदर क्या है मेरे पास, ये दूरी मैंने कितनी मानी थी, 2a पहले मानी थी हमने। ठीक है, इसको हाफ कर दिया मैंने, तो मेरे पास ये दूरी बची है कितनी, a दूरी बची है। यहाँ पर ये दूरी कितनी बची है मेरे पास, a दूरी ये बची है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास जो मेरे पास बिंदु है, ठीक है, और ये बीच की दूरी है, यहाँ पर जो टोटल दूरी है इसकी, वो मैंने मान ली r दूरी है, इन दोनों के बीच की। बीच का जो केंद्र बिंदु है वहाँ से लेके यहाँ बिंदु तक, बीच के बिंदु तक, बीच के बिंदु से क्या है, जो हमारे पास एक बिंदु माना है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, उसके बीच की दूरी कितनी है, r दूरी है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, आपको ये करने से पहले जो हमारे पहले वाली क्लासेस है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं याद दिलवाता हूँ, जिसके अंदर क्या है, हमने एक डेरिवेशन हल की थी। वो क्या थी, E बराबर KQ/r², मतलब दूरी का स्क्वायर। एक तो आपको ये डेरिवेशन याद होनी चाहिए जो कि विद्युत क्षेत्र की होती है। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या था, आपको मैंने बताया था, अगर आपके पास धनात्मक कोई आवेश है, उससे क्या है, जो रेखाएं होती हैं, विद्युत रेखाएं, वो क्या जाती है हमारे पास, दूर जाती है। और मेरे पास ऋणात्मक आवेश है, उससे रेखाएं क्या होगी मेरे पास, उससे अनंत से क्या होगी, पास आएगी, नज़दीक होगी। ये बात आपको क्या है यहाँ पर अपने माइंड में रखनी है, ये बात हम यूज़ यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो हमारे पास प्लस, जो हमारे पास चार्ज है, प्लस जो आवेश है, इससे क्या होगा, प्लस आवेश के कारण क्या होगा, जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र होगा बिंदु P पर, जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दूर होगा। अब समझने वाली बात क्या है, जो मेरे पास प्लस आवेश है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास प्लस आवेश है। ठीक है, प्लस से क्या जा रहा है हमारे पास, दूर जाएगा। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या, विद्युत लाइन है वो क्या जाएगी, दूर जाएगी। तो मेरे पास अगर मैं प्लस आवेश से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो हम क्या करेंगे, इससे क्या है, जो लाइनें हैं वो कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, E+Q। ये बन रहा है किसके कारण, E+Q के कारण। ठीक है, और अगर -Q के कारण देखूं मैं, तो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास लाइन आएगी तो मेरे पास वो नज़दीक की तरफ आएगी। ठीक है, माइनस के पास देखूं तो मेरे पास लाइन आ रही है माइनस के नज़दीक की तरफ आएगी, प्लस से क्या है, दूर जाती है, माइनस के क्या है, नज़दीक आती है। तो ये मेरे पास जो बनेगा वो मेरे पास होगा E-Q। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दूर जाना। ठीक है, और इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मेरे पास पास आना। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास जो है वो रेखा वो पास आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है मेरे पास जो +Q है, जो मेरे पास +Q है, इसके कारण क्या है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, मेरे पास क्या है, सबसे पहले +Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, +Q के कारण हम क्या देखेंगे, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ये देखने के लिए हमें क्या है, बिंदु P, सॉरी यहाँ पर है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, +Q से लेकर बिंदु P तक की दूरी हमें देखनी होगी। ठीक है दोस्तों,
बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको बीच वाले पॉइंट से लेकर बिंदु P तक आपको दूरी दे रखी है R। हमें देखनी है कहाँ तक, यहाँ तक दूरी है हमारे पास, लेकिन हमें दूरी देखनी है प्लस Q तक। तो हमें इस दूरी से यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये जो दूरी दे रखी है आपको, ये दे रखी है कितनी, A दे रखी है दूरी, ठीक है। तो इस टोटल दूरी को मैं ऐड करूँगा, टोटल दूरी देखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, R प्लस A, जो कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा मेरे पास, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आपके पास है। तो मेरे पास क्या होगा, E बराबर प्लस Q के कारण, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, K Q, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो दूरी है R का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ हम लिखेंगे दूरी का स्क्वायर, ठीक है। दूरी का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, R प्लस A का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये मेरे पास क्या निकला है, प्लस Q के कारण क्या है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमारे पास निकल गया है, ठीक है दोस्तों। आगे मेरे पास क्या है, मैं देखता हूँ माइनस Q के कारण, आगे मैं निकालूंगा माइनस Q के कारण बिंदु P पर मेरे पास क्या निकालना है, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब मुझे क्या है, बिंदु P पर निकालना है मुझे, और माइनस Q के कारण। तो मैं क्या मानूँ, देखो समझने के लिए आसान रहेगा, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस Q, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, प्लस जो है वो Q इस साइड थोड़ा, ठीक है। अब आपको क्या पता है, बीच वाले बिंदु से लेकर P बिंदु तक दूरी है R, ठीक है। यहाँ तक दूरी है R, मुझे क्या निकालना है, माइनस Q तक निकालना है, ये दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है। मुझे ये दूरी चाहिए, यहाँ से लेकर मुझे ये दूरी निकालनी है। तो मैं क्या करूँ, आसान है। तो टोटल दूरी है मेरे पास R है, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो मेरे पास ये दूरी बच जाएगी। तो मेरे पास क्या होगा, R में से मैंने A माइनस कर दिया तो मेरे पास ये दूरी बच गई, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, उसके बाद क्या किया है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे समझे, ठीक है। तो अब क्या है मेरे पास, माइनस के कारण, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे पास, वो क्षेत्र होगा जो मेरे पास E बनेगा, माइनस Q है उसके कारण K Q बटा में। अब ये दूरी मेरी कितनी निकली है, दूरी मेरे पास है R माइनस A का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं थोड़ा दूर होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, आधे सेकंड के लिए, आधे मिनट के लिए आप क्या रिवीजन ज़रूर करो आपको, ताकि समझ में आ जाए। अब हम निकालेंगे, इसके लिए क्या निकालेंगे, हम देखते हैं नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो देखते हैं हम किस तरह से निकालेंगे नेट विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला पॉइंट है वो, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहेगा। अब क्या होगा मेरे पास, अब मुझे निकालना है नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक है, नेट विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लिख देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो E है वो प्लस Q से निकला है, KQ R प्लस A का स्क्वायर। दूसरा आपके पास जो E है वो माइनस Q से निकला है, KQ R माइनस A का स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट आपके निकले हैं, वो आपके अभी यूज होने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, नेट विद्युत क्षेत्र, ठीक है। नेट विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू से क्या है, छोटी वैल्यू को माइनस करना होगा। जो मेरे पास बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करनी होगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 वैल्यू है, एक तो प्लस वाली, एक माइनस वाली। इनमें से देखना है हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो आप किस तरह से समझोगे, मैं एक बार आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लेता हूँ मैं ये वैल्यू उठा रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, मैं मानता हूँ मेरे पास ऊपर है 10 है, ठीक है। नीचे क्या है मेरे पास 5 प्लस, नीचे मेरे पास है 2 प्लस 3 है, ठीक है। एक तो ये वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं मान लिया 3 प्लस 2 है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ा और इससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 5 बटा कितना हुआ मेरे पास, 2 आया है मेरे पास टोटल वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाले के हिसाब से देखें जोड़े तो
अगर माइनस करें तो मैं मानता हूँ इस टोटल वैल्यू को मैंने मान दिया 10, ठीक है, इस वैल्यू टोटल वैल्यू को मैंने मान दिया 3 - 2 करना है मुझे अब की बार, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा 10, इनमें से 1 और डिवाइड करो तो मेरे पास क्या है 10। तो आप सोच सकते हो इनमें से बड़ी वैल्यू मेरे पास कौन सी निकली है, बड़ी वैल्यू मेरे पास ये माइनस वाली निकली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से हमें छोटी वाली वैल्यू माइनस करनी है। जो मेरे पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ये है, और छोटी वैल्यू मेरे पास क्या है, ये वाली है, ठीक है, यहाँ पर प्लस आएगा, ये है मेरे पास छोटी वाली वैल्यू। इसको क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा, तो मेरे पास टोटल क्या निकलेगा, टोटल जो ई निकलेगा वो मेरे पास क्या होगा -q, इसमें से माइनस करूँगा e + q, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा हूँ आगे, मैं आगे बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। -q का वैल्यू कौन सी है मेरे पास, kq बटा में, ये मेरे पास q है, ठीक है, kq बटा में r - a का स्क्वायर, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, ध्यान रखना है, ठीक है, माइनस में है मेरे पास, इसकी वैल्यू है ऊपर मेरे पास kq बटा में r प्लस में a का स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है यहाँ तक। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इनमें से मैंने kq को निकाल लिया बाहर कॉमन, दोनों में kq है कॉमन निकाल लिया मैंने, ये वैल्यू बना दी, ठीक है, ये मैंने सेम क्या है डिट्टो जो है वो नीचे लिख दिया, कोई भी चेंजिंग नहीं की, सिर्फ कॉमन निकाला है मैंने बाहर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे क्या है मेरे पास, कॉमन निकालने के बाद एक आपने फॉर्मूला देखा होगा a - b का स्क्वायर, ठीक है, a - b का स्क्वायर, आगे क्या होता है a प्लस में b का स्क्वायर, ये मेरे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, टोटल क्या होता है इसका होल स्क्वायर। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है, एक आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है सर, यहाँ पर सॉरी माइनस आएगा, ये मेरे पास क्या होगा माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे देखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने देख लिया होगा, मैं इसको रफ़ कर रहा हूँ एक बार, यहाँ से मैं यहाँ से इसको रफ़ कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या होगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। फॉर्मूला पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा kq, ठीक है, टोटल सभी का पूरा जो एलसीएम है वो मेरे पास ले रहा हूँ मैं, r² - a² सभी का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम लेंगे, ये वाली वैल्यू है इसमें से दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, माइनस वाली वैल्यू हमें दिखाई दे रही है, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, इसके अंदर जो बचा है प्लस वाला है, ठीक है, प्लस वाला हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा r + a का स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या कर रहा हूँ मैं, -1 और कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या है माइनस में है, जो प्लस में है, सॉरी आगे वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर क्या लिखूँगा, जो माइनस वाली वैल्यू लिखूँगा r + में a का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, मैं आगे और इसको हल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए बोर्ड की ज़रूरत ज़्यादा होती है हमें, इसको मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ आगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, E बराबर kq बराबर, ब्रैकेट लगा दी मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट लगाने के बाद r + a का स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट मैं ओपन करूँगा, ठीक है, ये ब्रैकेट मैं ओपन करूँगा। उससे पहले एक बार मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। जो मेरे पास क्या दे रखा है, a + b का स्क्वायर दे रखा है, तो क्या होगा मेरे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। a² + b² फॉर्मूला लगाया मैंने इसके अंदर भी लगेगा आगे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास माइनस होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरे पास माइनस होगा, तो मेरे पास क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इन दोनों को मैंने हल कर दिया, और क्वेश्चन क्या है वो जो मेरे पास फॉर्मूला था वो मैंने पुट कर ओपन कर लिया इसको, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, इस पूरे का क्या है मेरे पास स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास क्या है, मैं ब्रैकेट खोलूँगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या होगा r² प्लस a² प्लस 2ra माइनस, ये मेरे पास क्या है r² माइनस का बनेगा, ये मेरे पास क्या है माइनस का a² होगा, ये मेरे पास 2ra बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा टोटल r² माइनस a का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है
उसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको कैंसिल कर दिया मैंने, बचा क्या है मेरे पास, के क्यू, 2 और 2 कितने हो गए, 4RA, ठीक है। 4RA बने हैं। नीचे मेरे पास क्या है, आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास बचा है नीचे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास आगे क्या होगा, यदि यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे हम, यदि आर हमारा बहुत बड़ा हो ए से, ठीक है, आर हमारा बहुत बड़ा हो ए से, तो ए को क्या कर देंगे, ए को कर देंगे नगण्य, ठीक है। ए को हम क्या है, नेग्लेजिबल कर देंगे, ठीक है। ए को हम नगण्य कर देंगे, जिसे बोलते हैं नेग्लेजिबल, नगण्य, ठीक है। नगण्य हमेशा जोड़ या माइनस में ही होता है, ये बात आप ध्यान रखना। जो हम नेग्लेजिबल करते हैं किसी चीज़ को, वो हमेशा जोड़ या माइनस में ही करते हैं, प्लस गुणा या फिर भाग के अंदर नहीं करते, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पर मैं के क्यू 4RA, ये ए है, इसके अंदर गुणा में है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसा पड़े रहने देंगे, ठीक है। मेरे पास ये ए है, इसको मैं हटा दूंगा, इसको नगण्य कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन रख दी आर की वैल्यू ग्रेटर देना है ए से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ आर का स्क्वायर और सभी का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और इसको हल करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास क्या है, आर की हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 4RA, आर इसको करूँगा तो R 4 बन जाएगा। इस 4 से क्या है हमारे पास 3 बचेगी वैल्यू, ये एक आर ये कैंसिल कर रहा है इसको, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वो के क्यू मेरे पास क्या आएगी, 4A बटा में आर का क्यूब, ठीक है। बटा में क्या होगा, आर का क्यूब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन रहती है, फिर भी क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और देखते हैं, आपको समझ भी आया होगा। इसको मैंने रफ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है मेरे पास, जो ये वैल्यू है इसको मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है, ई बराबर के क्यू 4A बटा में आर का क्यूब। यहाँ पर जो है वो 4 है, उसको मैं अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ, कैसे, 2K क्यू, यहाँ पर 2A लिख दिए मैंने, ठीक है। 4 है, उसको मैंने 2 में बांट दिया अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 को मैंने अलग अलग भागों में बांट दिया 2 करके, ठीक है। 2 यहाँ पर लिख दिया, 2 दूनी 4, 4 तो सेम ही है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या है, आर का क्यूब है। तो आगे मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर जो आपको ये इक्वेशन कुछ याद आ रही होगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपके पास क्या होती है, इसको बोलते हैं हम 2K नाम दिया हुआ है, हमने अभी पढ़ा था डाइपोल मोमेंट वाला, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास P बनता है और बटा में क्या होगा, आर का क्यूब बनेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्या है समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल जो हमारे पास कोई बिंदु था आपका, जो ये मेरे पास क्या था प्लस और ये मेरे पास माइनस, ये इस एक्स पे एक मैंने बिंदु माना था P, उसका प्लस के हिसाब से उस साइड जा रहा था दूर और माइनस के हिसाब से क्या है हमारे पास नज़दीक आ रहा था। तो इस बिंदु पे हमने क्या निकाल दिया, हमने इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, वो हमने इस बिंदु पर निकाला हुआ है। वो मेरे पास ये टोटल डेरिवेशन करने के बाद निकला है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझना है तो एक बार वीडियो को ज़रूर एक बार और देखना, ठीक है। फिर भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, कहीं पर कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।